हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट की जो कि थॉर लव एंड थंडर में दिखने के बाद मोस्ट प्रोबेबली पिछले कुछ मूवीज के लिए प्लॉट होल सा बनता नजर आ रहा है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ इटर्निटी के पास जाके विश मांगकर एक्चुअली में कुछ भी पूरा कर लेने का। अब इस सीक्वेंस की प्रॉब्लम ही यही रही कि इटर्निटी ये नहीं देखता कि विश अच्छा है या बुरा, वो बस पूरा कर देता है। तो अब इससे उठते हैं कुछ सवाल कि फिर थैनोस इन्फिनिटी जेम्स छोड़कर इटर्निटी के ही पीछे क्यों नहीं लगा। बट वेट, इसके अलावा और बहुत से सवाल हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सवाल नंबर 1, व्हाई थैनोस व्हाई। तो जब से हम सब ने थॉर लव एंड थंडर देखा है, हम में से कई फैंस के मन में यह सवाल आया होगा कि भाई तब थैनोस क्यों कभी इटर्निटी की तलाश में नहीं निकला, क्योंकि इसके लिए उसे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और एक बार अपनी मुकद्दर से हारना भी नहीं पड़ता जैसा कि उसने गमोरा से कहा था। तो एक बार में झट से आधे यूनिवर्स का सफाया कर देता और कोई झंझट भी नहीं होती। तो देखो, इसके एक्चुअली दो जवाब हो सकते हैं। पहला ये कि थैनोस ने शायद कभी गॉड्स के रेल्म में हमला नहीं किया उनकी आबादी आधी करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गॉड्स जिन रेल्म्स में रहते हैं उनकी पॉपुलेशन वैसे भी बहुत कम होती है। ऊपर से वहां गॉड्स के होने के वजह से वो रिसोर्सेज की कमी कभी नहीं होने देते थे। तो थैनोस का कोई रीजन भी नहीं बनता था कभी किसी गॉडली रेल्म में अटैक करने का और किसी गॉड को पकड़ के इंटरोगेट करने का कि बता इटर्निटी कहां मिलेगा। और इसका दूसरा जवाब है कि थैनोस खुद एक जमाने में इटर्निटी के पीछे पड़ा था। हाँ जी, थैनोस का वो डायलॉग दोबारा याद करो जो वो गमोरा से कहा था कि मैं एक बार पहले भी अपने मुकद्दर को ठुकरा चुका हूं मेरी बच्ची। यानी इस बात के चांसेस हैं कि पास्ट में थैनोस बाइफ्रॉस्ट के बारे में जान चुका था, बट उस वक्त बाइफ्रॉस्ट ओडिन की प्रोटेक्शन में था और थैनोस और ओडिन की भिड़ंत हुई हो और थैनोस बुरी तरह हारा हो और इसी वजह से वो अपने क्वेस्ट को होल्ड पे रख दिया। और मेरे इस बात से ना वो पुरानी थ्योरी भी थोड़ी सी कंफर्म हो जाएगी। वो याद है कि क्यों थैनोस ओडिन के मरने के बाद अपने क्वेस्ट को शुरू किया था। क्योंकि देखो यार, अगर ये जवाब निकला ना इस चीज का तो कसम से मजा ही आ जाएगा। नाउ सवाल नंबर 2, ओडिन की क्या मजबूरी रही भाई। हाँ जी, तो सालों पहले जब थॉर पैदा भी नहीं हुआ था, हम सब जानते हैं कि ओडिन के सर पे अलग ही जुनून सवार था कि वो सिर्फ 9 रेल्म्स नहीं बल्कि पूरे कॉस्मोस पे राज करे। और इसकी जीती जागती एग्जाम्पल है हेला। तो अगर ओडिन सच में इतना एम्बिशियस था और गॉड होने के नाते वो इटर्निटी के मंदिर का राज भी जानता होगा, तो वो क्यों खुद कभी नहीं वहां गया और एक विश में पूरे क्रिएशन का कॉन्करर बना। अब ये बात का कोई ठोस जवाब नहीं हो सकता, बट हम इसका जवाब डिड्यूस कर सकते हैं। आपको सिविल वॉर मूवी में विजन का डायलॉग याद है, जब विजन ने कहा था कि हमारी ताकत चुनौतियों को जन्म देती है और उनसे पैदा होती है तबाही। तो अगर ओडिन एक्चुअली में रूलर ऑफ द कॉस्मोस बन जाए तो वो कितने सारे दुश्मन बना लेगा एक ही बार में। सुदूर अनंत ब्रह्मांड में कई ऐसी शक्तियां मौजूद होंगी जो कि हैं भी, जिनसे आप दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेंगे। भले आप उतने माइटी हो कि उनसे हारोगे नहीं, बट आपकी जंग में एसगार्ड पे हमेशा बर्बाद होने का खतरा बना रहेगा। तो भले ओडिन एम्बिशियस था, बट वो एक केपेबल और होशियार राजा था जिसने अपने मरते दम तक एसगार्ड की रक्षा करी थी अपनी बेटी से भी। तो ये एक रीजन बन सकता है कि क्यों ओडिन खुद कभी नहीं गया अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो एक केपेबल और समझदार रूलर था। नाउ सवाल नंबर 3, मेलेकिथ की क्या प्रॉब्लम रही होगी फिर। तो गाइस, हम सब जानते हैं कि स्वार्टल्फहाइम के डार्क एल्व्स जो क्रिएशन से पहले के डार्कनेस से जन्म लिए थे, उनका एक ही मकसद था क्रिएशन को दोबारा अंधकार में ले जाना। तो फिर वो एथर की ताकत को जरिया बना के ये क्यों करना चाहते थे, जबकि वो भी सेम काम कर सकते थे कि इटर्निटी से मांग लो और पूरी क्रिएशन ही मिटवा दो। अब इसके भी दो जवाब हैं। एक तो ऑब्वियसली बड़ा आसान सा है कि डार्क एल्व्स कोई गॉड नहीं थे, तो उन्हें इस बारे में कभी पता ही नहीं होगा, तो वो क्या ही इटर्निटी को ढूंढने निकलते। बट इसका दूसरा जवाब जो मैंने सोचा है वो थोड़ा दिलचस्प है, और वो ये है कि इटर्निटी खुद मार्वल यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस का एम्बॉडीमेंट है और क्रिएशन को इरेज करना मतलब खुद इटर्निटी के एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट जाना, जो कि इटर्निटी शायद ग्रांट नहीं करता। वहीं एक और रीजन है, अगर सेलेस्टियल्स सच में एमसीयू में सेलेस्टियल ऑर्डर के रक्षक हैं, देन एक पूरे क्रिएशन के वाइप होने से वो एक कॉस्मिक जंग को शुरू कर देती, जिसमें फिर विश मांगने वाले को पूरे सेलेस्टियल
असेंबली से सामना करना पड़ता, जो कि परम ब्रह्मांड के संतुलन के लिए सही नहीं है, और फिर आना पड़ जाता लिविंग ट्राइब्यूनल को जज करने के लिए कि जो हुआ और जो हो रहा है वो सही है या गलत। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने 3 ऐसे पॉसिबल सवाल को जाना जो कि थॉर लव एंड थंडर के इस इटर्निटी वाले सीक्वेंस के बाद जन्म लेती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके में ये बताएं कि आपको इन सवालों के और कौन से जवाब लगते हैं, साथ ही वो थैनोस और ओडिन वाली थियरी आपको कैसी लगी। और ऐसी सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।